की जो मांगनी है, हमारे यहाँ के स्थानीय आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की मांगनी और हमारे इस प्रभाग क्रमांक 32 के माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और माजी नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख, इनके प्रयासों से जो है इस काम की जो शुरुआत की गई है। और इसी के साथ जो है इस काम को महाराष्ट्र शासन के नियोजन विभाग ने जो है प्रभाग क्रमांक 32 के लिए जो है काफ़ी सारे कामों का जो है लेखा जोखा हमको हमारे सामने आया है, जिसके अंदर प्रभाग क्रमांक 32 में मकसूद नगर आशियाना इमारती डोंगरात एक संरक्षण बिल मतलब रिटर्निंग वॉल का काम वही काम की शुरुआत हम करेंगे। फिर उसी के साथ प्रभाग क्रमांक 32 में मावी अपार्टमेंट से लेकर गटर और पायावट की उस काम की शुरुआत हम करेंगे। और प्रभाग क्रमांक 32 में वफा पार्क MNO इमारती मध्य वहाँ पर गटर पायावट का काम का शुरुआत करेंगे। उसके साथ में जो है मकसूद नगर में सीसी पायावट का काम होगा। फिर मकसूद नगर के अंदर ही जो है एक ओपन जिम का काम किया जाएगा। फिर PQ उसके अंदर भी जो CC पायावट का काम होगा। अमृत नगर परिसर में दरगाह रोड के बाजू से जो रास्ता गया है उसका CCTV पायावट का काम इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। नूर महल से आबेदा मेंशन परिसर में CC पायावट का काम की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ जो है एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स में गटर पायावट और CC कंक्रीट का काम किया जाएगा। और प्रभाग 32 में जो है विविध जगह पर मतलब और भी कई जगह रहेंगे जहाँ पर लोगों की डिमांड लोगों की मांगनी रहेगी कि हमको गटर पायावट और भी जो भी काम है वो काम भी इंशाल्लाह किया जाएगा। खड़ी मशीन रोड के ऊपर ये अपना खड़ी मशीन रोड जो है ऊपर भीमनगर से चीना हाइट से लेकर नीचे महफूज अपार्टमेंट तक ये पूरी जो गटर है, इस गटर का काम का भी आज हमने अभी इस वक्त यहाँ पर इफ्तिताह की है, उसको काम की हमने इफ्तिताह की है। और इसी के साथ जो है फखरुद्दीन शाह बाबा जो दरगाह रोड है जो अपना ऊपर से जो कैलाश नगर का जो नाला है, कैलाश नगर का नाला जो है कैलाश नगर से नाला शुरू होगा और जो दरगाह रोड का जो गेट है वो गेट तक उस नाले को जॉइन करने का काम उसको भी वो काम की भी शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ उसके आगे का जो काम है अपना दामजी बिल्डिंग से लेकर नीचे तक जो नाला आया है, इस नाले का काम जो है अशरफ शानू पठान विधिवत नेता थे, उनकी मांगनी के अनुसार वो नाला का काम यहाँ से मेन रोड से वहाँ तक हो चुका है। जो उसका नाला बचा हुआ है कैलाश नगर से, उस काम का वो नाले के भी जो है उस काम के भी शुरुआत जो है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शुरू करके उसकी भी इफ्तिताह हम करेंगे। ये सारे काम जो है हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब उनकी जो मांगनी थी महाराष्ट्र शासन से उनकी मांगनी थी। इसी के साथ हमारे अपोजिशन लीडर माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख, इनके प्रयासों से ये सारे काम जो है प्रभाग क्रमांक 32 में इंशाल्लाह रोज़ उसकी इफ्तिताह होकर उस काम की शुरुआत सारी की जाएगी। कितनी लागत से बन रहा है और कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? देखिए ये जो सारे काम हमने जो गिनाए हैं, जो दरगाह रोड का जो नाला है, ये काम जो टोटल जो है 3 करोड़ 45 लाख रुपए के काम है जो प्रभाग क्रमांक 32 में होंगे। और जो एक जो नाला जो लिया गया है वो नाला जो है 3 करोड़ का जो कैलाश नगर से होते हुए नीचे तक जो है दरगाह गेट का जो नाला है वहाँ पर उस नाले को मिलाया जाएगा। जो पानी जो हर बार जो पानी भरता है, जो नाले का फ्लो आता है और दरगाह रोड पर जो पानी की जो समस्या हर साल जो होती है, इंशाल्लाह इस नाले को जो नाले को पानी का जो डाइवर्शन दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पानी की समस्या को भी दूर किया जाएगा। उसकी लागत है 3 करोड़ रुपये। कितने दिनों में खत्म होगा? अभी देखिए काम तो शुरुआत अभी हुई है और इंशाल्लाह जैसे काम अभी सिविल काम है, इसमें काम अगर काम होने के तो महीना भर भी लगता है, अगर कुछ अड़चन दिक्कत है तो 2 से 2.5 महीना लगता है। इंशाल्लाह ये सब सारे दिनों के लिए काम और ये नियोजन के साथ में बजट तरतूब के साथ में है। आने वाली बरसात में ये प्रॉब्लम सबकी सॉल्व हो जाएगी। आने वाली बरसात में ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। क्या वजह है शाकिर भाई कि अब तक रुका हुआ था ये काम? ये काम रुकने का रीज़न था जो निधि जो हमको उपलब्ध नहीं हो रही थी कोविड काल के बाद से जो है ठाणे महानगर पालिका जो है उसके अंदर बजट तरतूब बिल्कुल नहीं था कोविड काल के अंदर। फिर उसके बाद में जब 2 साल की जब 1.5 साल जो कारपोरेशन चली, माननीय अपोजिशन और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान उस वक्त थे, उन्होंने सारी चीज़ की मांगनी जो है ठाणे महानगर पालिका से की थी। लेकिन ठाणे महानगर पालिका के पास में फंड नहीं होने की वजह से इस काम में जो अड़चनें आ रही थी, फिर यही मांगनी जो है हम नगर सेवकों ने जो है हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब से करी। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने महाराष्ट्र शासन से अपने वहाँ से करी और उन्होंने निधि और बजट उपलब्ध करके जो है
इस काम को अंजाम दिया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने इस काम के लिए मांगनी की है, ये सारी बातें भी चल रही है, क्रेडिट पॉलिटिक्स की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए, तो क्या क्रेडिट की बात कहेंगे है, क्रेडिट की बात लेने की बात है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने जो लेटर हमारी मांगनी, ये सारे लेटर जो है ना हमारे पास मौजूद है। हमने कब मांगनी की, किस वक्त मांगनी की है, ये लेटर है। देख सकते हैं आप डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, डेट भी आप देख सकते हैं 2019। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2019 के अंदर जो है हमने कोविड होने की वजह से हमने फिर जो है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से हमने मांगनी की थी कि ये हमारे बरबा कमान 32 में ये सारे काम हैं जिस काम को करना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से यहाँ की आवाम को जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोविड काल के जो 3 साल आपके कैसे गुजरे हैं आप सब जानते हैं, आपको उस चीज़ को खुलासा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कि नगर पालिका को काम करना चाहिए, वो एमएलए साहब लड़ बढ़ के ये फंड ला रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है इतनी कम समय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, लोक प्रतिनिधि का काम ही होता है कि आवाम का काम करना। तो जब अगर लोक प्रतिनिधि अगर आवाम ने हमको चुन के दिया है, आमदार को अगर एक चुन के दिया है, नगर पालिका काम नहीं कर रही है आप लोगों का इस नगर पालिका के पास एक ही जॉब रहता है, हमारे पास फंड नहीं है। नगर पालिका सिर्फ एक ही जॉब देती है। कोविड काल के जितने भी अभी भी आप टाउन पर जाके देखेंगे, सिर्फ मुमरा से ये मुमरा के लिए फंड क्यों नहीं है उनके पास? इसके पहले भी मैडम ने गंदगी और नालों को लेकर उनके सामने ये बात रखी थी। तो क्या इतनी कमज़ोर हो गया है शहर का सत्ताधारी पक्ष के, मनपा के अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं? नगर सेवक 2021 में जो 2021 में जो है बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है 2022 में 5 मार्च को, और 2022 से 3 साल का वक्फा गुजर चुका है। नगर सेवक हम है ही नहीं, सिर्फ नगर सेवक हम, लेकिन हम जिम्मेदार तो आप लोग हैं। जिम्मेदार होने के नाते तो हमने रिजल्ट दिए ना मनीष भाई, जिम्मेदार होने के नाते ये रिजल्ट ही तो हमने दिया। हमारे आमदार ने लड़ झगड़ कर वो जो महाराष्ट्र शासन से लेकर आए हैं। अभी आप ही ने कहा कि ये देरी क्यों हुई, देरी का रीज़न कोई था, और आमदार ने अपना फर्ज निभाया ना। जब हम जैसा आपने कहा हम सत्ताधारी है, तो हमारे ऊपर जो हमारे सरपरस्त जो है यहाँ के हमारे आमदार है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब। डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने मांगनी करी, और हमको इस बात की बहुत खुशी है कि जितेंद्र रावत साहब ने इसके अंदर जो है अपना रोल निभाकर जो है इस फंड को, इस निधि को महाराष्ट्र शासन से लेकर आया है। ये आप देख सकते हो, महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग। चुनाव से पहले सारे काम हो रहे, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर आप ये चीज़ को कहिए चुनाव से पहले, तो मैं तो इसलिए सिर्फ यही कहूँगा, जहाँ देर है वहाँ सवेरे। अच्छा, जब जागे तब सर। मैं ये कहूँगी कि अभी आपने बोला कि चुनाव से पहले ये काम हो रहे हैं। पहले तो देखिए, जून से लेकर के जो सितंबर के बीच में बारिश का काल रहता है, तो हम कोई सिविल वर्क कर नहीं सकते। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर हमारे कामों का रिकॉर्ड निकालेंगे कि महापालिका बंद होने के बाद भी हमने कितने काम किए, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी खुद समझ में आएगा कि महापालिका बंद रहने के बाद भी हमने कितनी हद तक के आगे जाके आप लोगों पर सवाल नहीं उठ रहे, और कई नगर सेवक है जो लोग अपने अपने वार्ड में नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे, आप लोगों की बात नहीं कर रहे। कुछ नगर सेवक है जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जो बाकी नगर सेवक कहाँ रह गए ये सब काम के लिए? सब अपने हद से कोशिश कर ही रहे काम करने का। अब जब से कोविड हुआ, कोविड के बाद से महापालिका फौरन डिसॉल्व हो गई, तो बजट नहीं, महापालिका का जो अधिकारी होते हैं उनके इतनी कॉपरेशन नहीं होने की वजह से हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से लड़ता है, और अपनी ताकत के हिसाब से फंड अपने प्रभाग के लिए लेके आता है। हर किसी की ताकत अपनी रहती है ना, वो कैसे लड़ता है, कैसे लेके आता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।